नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कभी कभी मन में आता है कि जो दूसरे लोग हैं वो तो जीवन में हर क्षेत्र में कामयाब हो जाते हैं, हम ठहरे गरीब भोले भाले। हमारे भोले भाले होने का शायद ये नुकसान है कि हम सामाजिक चीजों में पीछे रह जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज की कहानी आप ही के लिए है। जी हाँ, एक बार की बात है, एक गडरिया जो कि भेड़ें चराया करता था, परमात्मा का, खुदा का बहुत ही प्रेम करता था, इबादत करता था। जब भी जंगल में जाता, पहाड़ियों पे जाता, अपनी बांसुरी ले जाता, पेड़ के नीचे बैठता, कुछ देर परमात्मा को बांसुरी सुनाता और उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाता और परमात्मा से, खुदा से बातें किया करता। रोज का ही यही हाल था। वो जाता, बांसुरी बजाता, परमात्मा के लिए बजाता, खुदा के लिए बजाता और भोला भाला सा था। खूब बातें किया करता, बहुत देर ठाके लगा लगा के हंसता। एक दिन की बात है, ये पेड़ के नीचे बैठा था और बांसुरी बजाई, खूब मधुर बजाई। बहुत सारे कुछ फकीर, सूफी संत वहां से गुजर रहे थे जो कि बहुत पहुंचे हुए थे। इन्होंने जब इस व्यक्ति को देखा तो देखने के बाद वो भी नजदीक आके बैठ गए। खूब बांसुरी सुनी, ऐसे बैठे नजदीक आके कि उसको दिखाई ना दे, पीछे की तरफ आके बैठ गए। अब ये तो आंखें बंद करके खूब मधुर बांसुरी बजा रहा था। खूब मधुर बांसुरी बजाते बजाते इस व्यक्ति ने आंखें उसके बाद बंद करे ही, बंद आंखें नहीं खोली, बंद आंखों में ही आंखें बंद करके बैठ गया और बात करने लगा। अरे खुदा, आज तो तुम्हें खूब बुखार दिखाई देता है। हे परमात्मा, आपको इतना बुखार हो गया, आंखें लाल लाल हैं आपकी, पसीना खूब आता है, दवाई ला दूं? मेरी बांसुरी से भी ठीक ना हुए? ऐसे बहुत सारी बातें करता, ऐसे महसूस कराता कि परमात्मा वास्तव में बुखार में है। अब जब थोड़ी देर हो गई तो उनमें से किसी एक सूफी संत से रहा नहीं गया। नया नया सूफी संत थे, अपने पे कंट्रोल नहीं था। सूफी संत ने जोर से चिल्लाया और बोले, अरे बेवकूफ, परमात्मा या खुदा कभी भी बीमार होता है क्या? तुम कैसी बात करते हो? खुदा को कभी बुखार हो सकता है? वो कैसे उसको बुखार हो सकता है? तू मूर्ख है। और उसको तरह तरह की बातें सुनानी शुरू कर दी। वो बेचारा गमजुदा हो गया, उसको चौंक गया, उसका मन में धक्का लगा। उसने सोचा, अरे यानी कि परमात्मा क्या मेरी बात नहीं सुनता? मैं इतने सालों से यहाँ पे आके परमात्मा को बांसुरी सुनाता हूँ और उससे बात करता हूँ, वो तो मुझे जवाब भी देता है और ये कहता है कि खुदा नहीं सुनता तो कोई भूत प्रेत सुनता है क्या? कोई जिन्नात सुनता है क्या? तो उसने उनसे पूछा कि क्या जिन्नात सुनता है? कोई जिन है, कोई भूत है, कोई प्रेत है जो मेरी बात सुनता है और मुझे जवाब देता है? बोला, नहीं नहीं, ये तेरे सब कुछ मन का बनाया हुआ है। कोई खुदा, कोई परमात्मा तेरी बात कैसे सुनेगा? तुझे आता क्या है? और ये बात सुन के उसको बड़ा धक्का लगा और वो वहीं पे ही बैठा रह गया, रोता रहा और घर वापस नहीं गया। भेड़ें भी बेचारी उसके चारों तरफ बैठ गई। अब ये सूफी संत भी कुछ किलोमीटर दूर चले और वहां पे बैठ गए, अपना डेरा लगा लिया। जब डेरा लगा लिया तो वहां पे जैसे ही ये लोग भजन में बैठे तो सभी लोग, आज कोई भी भजन नहीं कर पा रहा था। अचानक से परमात्मा की एक ताकत अंदर से बोल पड़ी। सबके अंदर, उनको सभी को अंदर में आवाज सुनाई दी, अरे मूर्खों, तुमने क्या किया? तुमने तो इतने बड़े संत को धक्का लगा दिया, इतने बड़े संत का दिल तोड़ दिया। ये सारे चौंक उठे। इन्होंने कहा, हे परमात्मा, हे खुदा, क्या बात करते हो? वो क्या इतना बड़े संत हैं? बोले, हाँ, वही तो इतने बड़े संत हैं, क्योंकि संतों का यही गुण है कि वो बड़े भोले भाले होते हैं। तुम्हें लगा तुम अपनी बड़ी चतुराई से मुझे पालोगे, तभी तो आज तक अपने जिस भी अवस्था है उससे बाहर नहीं निकल पाए हो। जाओ, वापस मांगो, जाओ और उनसे माफी मांगो, उनके पैर पकड़ो और उनको अपना मुर्शिदे कामिल मानो, उनसे दीक्षा लो, उनसे पूछो कि खुदा की इबादत कैसे की जाती है, उनसे पूछिए कि परमात्मा को कैसे पाया जाता है। ये सारे सूफी फकीर वापस आए और इस गडरिये को, जो कि वहां पे बैठा हुआ था, अपना गुरु धारण किया,
सबने नतमस्तक किया और बोला हमें माफ कीजिएगा, हम भूल गए। परमात्मा ने हमें खुद बताया, खुदा ने हमें खुद बताया कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। जो भोला है, जिसको भोला हम बोलते हैं कि दुनिया की चीज नहीं मालूम, वो तो ज्यादा खुदा के नजदीक है, वो तो ज्यादा परमात्मा के नजदीक है, क्योंकि उसको अभी माया का, दुनिया का रंग नहीं चढ़ा है। जो परमात्मा की निगाह में है उसी को दुनिया का रंग नहीं चढ़ा है, बाकी हम सभी को दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है। अगर हम अपने आप को भोला मानते हैं तो हमारे को आज खुश होना चाहिए, हमें तो मिठाई बांटनी चाहिए कि हम भोले हैं और परमात्मा की निगाह में हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए नमस्कार।